नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा जोशी भक्ति एंड ज्ञान की बातें में। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाली हूँ कि किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ख़त्म नहीं होने देना है। ख़त्म अगर हो जाते हैं तो परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी ख़त्म नहीं होने देना है, और उनके बीच में हमें क्या ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे और दिन चौगुनी हमारे आमदनी में वृद्धि होते रहे। वह कौन सी चीज़ें हैं और क्या वह है जो हमें नहीं करना चाहिए, और किस दिन हमें खरीदना चाहिए, वह भी इस वीडियो में बताती हूँ। अंत तक बने रहें। रात में हमें जूठे बर्तन नहीं छोड़ने जिसमें घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। हल्दी क्या है? बृहस्पति का प्रतीक है। यह बृहस्पति को हमारी कुंडली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए घर में हमें कभी हल्दी को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, जिससे हमारे कुंडली में बृहस्पति देव रुष्ट हो जाते हैं और हमारा वो बृहस्पति डाउन हो जाता है। तो हमें हल्दी को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हल्दी शुभता का चिन्ह है। अगर हम ख़त्म होने देते हैं तो हमारे घर में शुभता कम होती है और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हल्दी को हमें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हल्दी से हम अपने नाभि, अपने कंठ में अगर हल्दी लगाते हैं तो हमारा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हम घर में हमेशा हल्दी बनी रहती है और उसमें अगर एक लौंग डाल देते हैं तो यह अत्यधिक शुभ और फलदायी होता है। दूसरा, हमें घर में कभी नमक ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नमक क्या है? राहु का प्रतीक है। अगर नमक ख़त्म हो जाता है तो राहु भी रुष्ट हो जाता है। इसलिए हमें नमक को कभी ख़त्म नहीं होने देना है, और नमक में हमें 3 लौंग अवश्य डालने चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहे और राहु का प्रकोप ना हो और राहु रुष्ट ना हो। जिस घर में राहु रुष्ट रहता है वहाँ काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, चावल क्या है? माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में चावल खत्म हो जाते हैं उस घर में सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। इसलिए चावल को कभी खत्म मत होने दें, क्योंकि यह सुख समृद्धि बढ़ाता है। दिन दिन रात यह सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इसलिए अन्न क्या है? अन्नपूर्णा माँ वास करती हैं किचन में। इसलिए चावल और हल्दी और नमक यह हमेशा किचन में भरपूर मात्रा में रहने चाहिए, जिससे हमारे घर में सभी देवी देवता रुष्ट ना हो। दूसरा, आटा। आटा क्या है? संपदा का प्रतीक है, और जिस घर में आटा खत्म नहीं होता वहाँ संपदा कभी खत्म नहीं होती है। वहाँ सुख समृद्धि दिन पर दिन बढ़ते रहती है। इसलिए हमें किचन में कभी भी आटे को खत्म नहीं करना है, और आटा हमेशा 2-4 दिन पहले ही हमें ले आना चाहिए, क्योंकि ख़त्म होने से पहले हमें यह ले आना चाहिए। और शनिवार के दिन हमें सरसों का तेल नहीं लाना चाहिए, जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और उनकी कुदृष्टि हम पर पड़ जाती है। इसलिए शनिवार को सरसों का तेल आप अवॉइड करिए। आप शुक्रवार या बृहस्पतिवार को सरसों का तेल लाना अत्यधिक शुभ होता है। इसलिए सरसों के तेल का दीपक आप शनिवार को लगा सकते हैं पीपल के पेड़ में, और ओम प्राम प्रीम प्रोम सोह इस मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव का यह दीपक लगा सकते हैं। उसमें कील और काले तिल और काली उड़द की दाल डालकर यह दीपक शनिवार को लगा सकते हैं। बट शनिवार को सरसों का तेल आप मत लीजिए, अवॉइड करिए। सरसों का तेल अगर लेते हैं तो शनिदेव का आगमन होता है। शनिवार को हमें चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए, जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और उनकी कुदृष्टि हम पर रहती है।